नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं एमटीएस के लिए, क्योंकि रीजनिंग में भी ऐसा कुछ ज़्यादा टफ एमटीएस में पूछता नहीं है। और एमटीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको वहाँ जाके करना होता है, उनमें थोड़ा सा टाइम देना होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट तक का टाइम आपको ऐसे क्वेश्चनों को देना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, और ये जो क्वेश्चन लाया हूँ ये 21 अगस्त 2019 के जो थर्ड शिफ्ट थे उसमें जो क्वेश्चन कराए गए थे वही लाया हूँ। ये पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, और ये क्वेश्चन आपके आएंगे इस टाइप के, सब वैल्यू चेंज होती है, बस क्वेश्चन आएंगे और आपको इन क्वेश्चनों में टाइम देना है। आप ये नहीं कि इन क्वेश्चनों को देख के भाग जाए, इन क्वेश्चनों में आपको टाइम देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सही होंगे और गलत नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। कह रहा है कि नीचे कोई समीकरण दिया है, उसको गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। और देखें जो 21 अगस्त 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था, 24 इंटू 2 प्लस 64 इंटू 2 प्लस 24 डिवाइड 3 माइनस 8 इक्वल 96। वो ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये इक्वल होकर 96 आने चाहिए। इट मीन्स ये जो प्रोसेस है इससे 96 नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो चिन्ह बीच में यूज किए गए इन वैल्यू के, इनमें से कौन से ऐसे दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। मतलब जैसे ये ऑप्शन दे दिया गया आपका ए बी सी और डी, हर किसी में देखिए दो दो चिन्ह आपको दिए गए हैं, तो वो वही कह रहा है कि कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यानी प्लस की जगह माइनस की जगह हमें, अगर ये ऑप्शन ए देखें तो माइनस की जगह में प्लस मल्टीप्लाई रखना होगा, मल्टीप्लाई की जगह में क्या रखना होगा, माइनस रखना होगा। तो अगर हम वो कौन से ऐसे दो चिन्ह हैं जिनको रखें आंसर हमारा क्या आ जाए, 96 आ जाए। देखिए इनमें कोई ट्रिक काम नहीं करती है, इनमें कोई ट्रिक आपकी काम नहीं करती, इसीलिए ये और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमटीएस पर वो पूछता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना होता है, टाइम देना होता है। हाँ, यहाँ पर आप इस चीज़ में खुश हो सकते हो कि अगर आपने तैयारी नहीं भी, मतलब जो पहली बार देने जा रहे हैं उनको अभी इस सिलेबस के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है और न ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की, तो उन्हें एक चीज़ में ये उनके लिए अच्छी बात है कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इन मतलब ये जो 3 तो मैंने अभी लिखे हैं, अभी और जो 2-3 क्वेश्चन होंगे वो भी लिखा देता हूँ कि इनको आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर आप ला सकते हो, क्योंकि इनमें कोई ट्रिक काम नहीं करती है और इनको सॉल्व करने का तरीका भी कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इनमें कोई फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, चलिए दो है, तो अगर आप थोड़ी ट्रिक भी करना चाहते हो, ट्रिक क्या है, देखिए 4 ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है आप कोई 3 ऑप्शन ट्राई कर लो, 3 ऑप्शन आप ट्राई कर लो, अगर 3 ऑप्शन से आंसर नहीं आता तो चौथा ऑप्शन आपका अल्टीमेटली हो जाता है। अगर आप ट्रिक लगाना भी चाहते हो तो आप यहाँ इसमें कहाँ से लगाओगे, आप लगाओगे 314। कौन सी लगाओगे, 300। मतलब सबसे पहले आप तीसरा ऑप्शन ट्राई करोगे, फिर पहला करोगे, फिर चौथा करोगे। क्या करोगे आप, पहले तीसरा ऑप्शन ट्राई करोगे, फिर पहला करोगे, और चाहे तो आप 342 भी लगा सकते हो, तीसरा पहला और दूसरा 312 आप ये भी लगा सकते हो। मतलब अगर आप ये ट्रिक ही देखना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑड नंबर से उठना चाहिए। किससे, ऑड नंबर से आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो चलिए हम चलिए हम पहले ही से अगर चेक कर लेते हैं इसको करना क्या है। अगर पहले से चेक करते हैं तो क्या होगा आपका, पहले आप वैल्यू रखो 64 इंटू, पहले में कौन से दो चिन्ह है, एक है माइनस, एक मल्टीप्लाई, इन दोनों को चेंज करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इंटू क्या है 2, प्लस वाले साइन नहीं, प्लस वाले से कोई लेना देना नहीं है, इंटू 24 डिवाइड से भी कोई लेना देना नहीं है, माइनस लिखा था, माइनस की जगह क्या आ गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई इंटू 8। अब ये ऑपरेशन होके आपका क्या 96 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं सब। और यहाँ पर आप कौन सा जो यूज़ करते हैं फार्मूला, बॉड मास, क्या यूज़ करते हैं इन सब के लिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए, बॉड मास। बॉड मास क्या होता है, बी होता है ब्रैकेट, यानी जो आपके ये ब्रैकेट, जैसे मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, मंझला ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट आपका ये लगता है आधे चांद की, ये छोटा ब्रैकेट है आपका। तो ये कहना है तो पहले आप ब्रैकेट लगाते हो, फिर ऑफ यानी को, हिंदी में को लिखा रहता है, उसको आप हटाते हो, मतलब
कोई वैल्यू लिख दी है, ब्रैकेट लगा दिया है, यहाँ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो इससे जो आंसर आएगा उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करोगे। इससे जो आंसर आएगा, क्योंकि ये जो बीच में कोई साइन नहीं है, इसी को हम क्या करते हैं, को, यानी क्या बोलते हैं इसको, ऑफ बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ, और हिंदी में क्या होता है, को होता है। इसको हम हटा देते हैं, सॉरी अभी पूरा नहीं होता। तो बी से आप समझ गए ब्रैकेट यानी आपके कोष्टक, ओ से आप क्या समझ गए कि जो बीच में कोई साइन नहीं दिया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करें। फिर डी क्या होता है, ये होता है डिवीजन, यानी सबसे पहले हम भाग देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद घटा देते हैं। तो इस टाइप के हम, और हाँ कहीं कहीं आपने वी बॉडमास भी सुना होगा, बॉडमास की जगह आपने क्या सुना होगा, वी बॉडमास। वी बॉडमास, वी का मतलब होता है सीधा सीधा बार, वी का मतलब क्या होता है, बार, मतलब अगर बार दिया है तो आपको वो सॉल्व करना, वी बॉडमास। तो अब यहाँ जो आ गया है, अब इसको ऑपरेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बॉडमास से सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले क्या होगा हमारे, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी ये है। तो सबसे पहले क्या, डिवाइड, तो अगर 24 इंटू 3, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया, 8, कितना आ गया, 8। इसको हमने क्या बना लिया, 8। आप ऐसे लिखोगे और ये ऐसे, इन दोनों का ऑपरेशन क्या आ गया, 8। उसके बाद क्या हमारा मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो गया, ये देखिए 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64 हो गया, कितना हो गया, 64। उसके बाद क्या है, प्लस है, तो यानी 64 में अगर हम 2 प्लस कर देंगे, 64 में 2 प्लस कर देंगे, 64 और 2 कितना होगा, देखिए प्लस, ये 64 में क्या 2 प्लस हो सकता है, नहीं, जोड़ते किसको है, जो सेम नंबर के होते हैं, जैसे 64 यहाँ प्लस का है तो प्लस वाले इसके साथ जुड़ेगा, अगर 64 माइनस का होता तो माइनस वाले के साथ जाता है। यहाँ 64 प्लस का है ना, 64 इंटू 64 कितना हो गया, यहाँ 64 किसके साथ आएगा, इस 64 के साथ जाएगा, 64 क्यों, ये भी प्लस की वैल्यू, ये भी प्लस की, 64 और 64 कितना हो गया आपका 128, और उसके बाद क्या है माइनस, यानी 2, अगर उसमें 2 माइनस हो रहे हैं तो 126 आएगा। तो क्या आपका एक 96 आया, नहीं आया, इट मीन्स आपका ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन आपका नहीं है, तो 1 ऑप्शन आपने हटा दिया। मैंने यहाँ तीसरे से क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसका आंसर तीसरा ही है, इसका आंसर तीसरा ही है। जनरली होता क्या है, आपके ऑड नंबर में ही आंसर होते हैं, लेकिन ये आप वो मतलब ये कि हर बार आप ऑड नंबर में, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप कोई फार्मूला ट्रिक नहीं लगा सकते, उसमें हम ये ऑप्शन वाला, ये नहीं कि ऑप्शन लगा के आते हैं, ऑप्शन से हम चेक करते हैं, ऑप्शन से क्या करते हैं, 4 है तो 3 चेक करेंगे, ये हमको पता है, तो 3 में हम 312 लगा दें, मतलब पहले तीसरा चेक कर ले, फिर पहला चेक कर ले, उसके बाद दूसरा भी चेक कर ले, दूसरा चेक कर ले, अगर उसमें आंसर आ गया तो सही है, नहीं तो चौथा तो आपका अल्टीमेट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला हमने चेक कर लिया, नहीं है। अब इसको क्यों मैं करके बता रहा हूँ कि इससे आपका बॉडमास का भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि बॉडमास क्या है आपका। सबसे पहले भाग होता है, उसके बाद गुणा, दूसरे नंबर पर गुणा होता है, फिर आप जोड़ते हो, फिर क्या करते हो, घटाते हो। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन की ये 4 है, तो ये 4 ही यहाँ काम करेंगे, यहाँ ब्रैकेट और ऑफ या बार की कोई लेना देना नहीं होता है। अब चलिए हमने पहला ट्राई कर लिया, पहला नहीं हुआ, कट गया, पहला ऑप्शन हमारा कट गया, पहला आंसर हमारा नहीं है। अब हम क्या, कौन सा ट्राई करते हैं, दूसरा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही है तीसरा है, तो चलो दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा क्या है, 64, दूसरे में साइन कौन से, प्लस और डिवाइड, प्लस और डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लाई तो वही रहेगा क्योंकि इसको छेड़ा नहीं गया है, इंटू 2 प्लस को क्या डिवाइड बना दिया गया, और फिर क्या है 24, और डिवाइड को क्या प्लस कर दिया गया है इंटू 3, और ये -8 आ गया। अब फिर हम वही अपने प्रोसेस से चलते हैं, सबसे पहले भाग। अब इन दोनों में अगर हम प्रोसेस करेंगे भाग का, तो क्या हो जाएगा, भाग का मतलब क्या होता है, से अगर हमें यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2, यही होता है सर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, 1/12 आ जाएगी। और अगर मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो ये 64 इंटू, और ये क्या आ गया 1/2, जैसे आप करते हो तो ऐसे ही तो लिखते हो, तो 12 आ जाएगा। और अगर इससे काटेंगे तो क्या कटेगा, पूरा नहीं जाएगा। चलिए तब किससे काट लेते हैं, 6 से 3 से काट लेते हैं, क्योंकि 3 से 2 से काट लेते हैं, क्योंकि 3 से ये ऊपर वाली नहीं कटेगी।
2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6, 2 से काटेंगे इससे कितना आ जाएगा 32। अब ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा। अब ये क्या 16 और 3 कटेगा नहीं, तो ये तो हमारा आ गया 16/3। अब देखिए बटे में आ गया, आपको साफ समझ में आ गया, बटे में आ गया, यानी अब कट नहीं रहा होगा। उसके बाद हमारा ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई ये कर सकते हैं। अब प्लस वाला, इसके बाद जो ऑपरेशन आएगा वो प्लस वाला, प्लस क्या है 3, माइनस क्या है, यहाँ से जैसे ही बटे में आ जाएगा, और आप देखिए आप कुछ भी करोगे बटे में नीचे 3 जरूर आएगा, बटे में 3 जरूर आएगा। चलिए इसको कर लेते हैं। अगर इसके साथ करेंगे तो देखिए इसमें एलसीएम ले लेगा तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 3 का, तो ये 16 और 3 क्या 9/3 -8, ये 16 और 3 कितना 25/3, देखिए 25 भी नहीं कितना माइनस। अब आठ क्या हो जाएगा 24, इसको करेंगे बटे में तो 24, 25 पर अगर 24 जाएगा तो 1 आएगा और बटे 3, 1/3, तो क्या 1/3 आपका आंसर है, नहीं है, 1/3 आपका आंसर है, नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, और एक्चुअल में जब आप इसको करोगे क्वेश्चन को तो आपको टाइम तो लगेगा, आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है आपको एक चीज़ पर इस चीज़ में सेटिस्फैक्शन है कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो जिनमें अगर मैं 1 मिनट या आधे मिनट 1 मिनट का टाइम अगर देता हूँ, यानी 5 या 6 क्वेश्चन होंगे तो आप 5 मिनट में वो क्वेश्चन कर लोगे और सही कर लोगे, आपके गलत नहीं है। अब ऑप्शन कौन सा, थर्ड ट्राई करते हैं, तो थर्ड में आ जाइए। पहले तो देखिए 64 आपने लिख लिया, क्या लिख लिया 64। अब क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किससे चेंज होगा, डिवाइड से, तो यहाँ डिवाइड लगा देंगे इनटू, ये फिर क्या है 2 आ गया, फिर ये प्लस का साइन, प्लस नहीं, प्लस का इससे कोई लेना देना नहीं, तो प्लस का साइन वही बना रहेगा, 24 है। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड क्या है हमारा मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई, और क्या है ये 3 -8 आ गए हम इसमें। अब वही हमारा बॉड मास वाला, सबसे पहले डिवाइड, अगर इन दोनों को ऑपरेशन में हम परफॉर्म करते हैं तो कितना आ गया 32, तो 23 है 2 2 4 32। इसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं के बीच में, यानी इन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म, ये नहीं कि इसको कर दो, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो इन दोनों के बीच में परफॉर्म, 24 × 3 कितना होता है 72, इसलिए टेबल जरूर आप पढ़ेंगे, कितना हो गया 72। अब देखिए ये 72 है, 32 है, प्लस है, ये -8 है, अब क्या हम प्लस का साइन, अब देखिए 32 और 72 के बीच में प्लस का साइन है, तो इन दोनों को ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे 2 2 4 7 और 3 10, क्योंकि आप ऐसे ही तो करते हो 72 32 ऐसे ही जोड़ते हो, वहाँ पर एग्जाम में भी ऐसे ही जोड़ोगे और ऐसे ही जोड़ते ही, इसीलिए आप इसको मैंने ऐसे कर दिया, 104 आ गया। अब माइनस आप 8 साफ साफ आपको देखना है कितना आ जाएगा 96, कितना आ गया 96, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। तो अगर आपको देखिए 3 ही ऑप्शन हम चेक करते हैं, चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 में आंसर आ गया तो सही, नहीं तो चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप करना चाहो तो सबसे पहले, अगर आप ऑप्शन ही करना चाहते हो सबसे पहले, तो ऑप्शन में आप सबसे पहले कौन सा ट्राई करो 3, फिर करो आप पहला, फिर आप पहले के बाद सीधे दूसरा कर लो। क्यों दूसरा, मैं चौथा क्यों नहीं बोल रहा, पहला आप ट्राई करोगे, फिर तीसरा तीसरा करोगे, नहीं आंसर आया तो आप पहला करोगे, उस पर भी नहीं आया तो आप जस्ट बगल वाले ही करो, क्योंकि फिर आप यहाँ तक आओगे तो आपका टाइम थोड़ा सा लग सकता है, इसलिए आप बगल में ही देख कर सीधे इसको ट्राई कर सकते हो। इसलिए आप ये ट्राई करो, पहले तीसरा फिर पहला फिर दूसरा, जनरली आपके इन दो ऑपरेशन में ही आंसर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप अगर इन तीनों को ट्राई कर लोगे, अगर तीनों में आया तो सही है, नहीं आया क्योंकि कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन टफ, थोड़ा टफ क्या हो जाए क्वेश्चन, यही होता है साइन वो रख देते हैं, ऑप्शन हो सकता है, बहुत सारे लोग ऑप्शन की ट्रिक भी बताते हैं कि ये ट्रिक नहीं पता है तो आप कैसे क्वेश्चन करो, लेकिन ये ट्रिक नहीं होती। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे टाइम मांगते ही मांगते हैं, जो ये अगर टाइम लेते हैं तो आपका जो जीएस के क्वेश्चन वो एक लाइन के इसीलिए आते हैं क्योंकि उन क्वेश्चनों का टाइम ऐसे क्वेश्चन ले रहे होते हैं। चलिए अब दूसरा वाला हम देखते हैं, तो इस टाइम, और ये देखिए ये 2019 के, ये 19 की जितनी भी 50 सब में इस एक क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने एक ही ले लिया क्योंकि इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं। अगर आप करना चाहो तो वही ऑप्शन पहला तीसरा ट्राई कर लो, फिर पहला फिर दूसरा, इस टाइप से करो, लेकिन आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। और इस चीज़ को करने के लिए आपको बॉड मास का रूल मालूम होना चाहिए, बॉड मास का क्या रूल आपको जरूर मालूम होना चाहिए। हम नीचे आते हैं, देखिए जो गणित के समीकरण है इस पर आधारित 2 टाइप के क्वेश्चन एमटीएस पूछता है। एक टाइप का क्वेश्चन तो आपका ये है, दूसरा टाइप का ये लिखा है नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए
कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना हो। वहाँ चिन्हों को आपस में बदल रहा था, इसमें क्या कह रहा है, संख्याओं को बदल ले रहा है, इनमें संख्याओं को बदल ले रहा है। क्वेश्चन क्या लिखा है, 15 - 5 + 75 डिवाइड 30 इंटू 2 इक्वल टू क्या है 35 आपको लाना है। तो ये जो ऑपरेशन इससे 35 नहीं आ रहा है। कह रहा है वो कि इनमें से कौन सी ऐसी दो संख्या जिनको आपस में बदलना होगा। जैसे 5 है, पहले ऑप्शन में 5 15 लिखा, यानी इसका मतलब क्या है 5 की जगह आपको 15 रखना होगा, 15 की जगह क्या रखना होगा 5 रखना होगा। ऊपर साइन चिन्हों को बदलने को कह रहा है, यहाँ संख्याओं को बदलने को कह रहा है। तो इसमें भी वही, अब हम अपनी ट्रिक जो हमने आपको ट्रिक क्या जो ऑप्शन वाला हमने बताया कि अगर आपको करना ही है तो सबसे पहले ऑड वाले में चल लेते हैं हम। 3 1 2 यानी 312, क्या 312 ट्राई कर लेते हैं। चलिए 312 ट्राई कर लेते हैं। तो यानी और सबसे पहले हम ऑप्शन कौन सा ट्राई करते हैं, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी। तो सी के लिए पहले तो संख्याओं को यहाँ बदलना है आपको, किसको, संख्याओं को बदलना है। तो पहले देख लो, इसमें पहले सी वाले में कौन सी संख्या है, 2 है और 5 है। कौन सी है, 2 है और 5 है। 2 और 5 को आपको बदलना है। चलिए पहले क्या लिखा है 15, 15 को तो बदलना नहीं है, लिख लिया। माइनस साइनों को तो वैसे भी नहीं बदलना, माइनस। अब तीसरे वाले में देखिए 2 और 5 को, यहाँ 5 आया तो 5 की जगह क्या लिख दिया जाएगा 2, क्योंकि 5 की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 75 और बदलना नहीं है, साइन से कोई लेना देना नहीं है। 30 इंटू इससे 2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, आपका भी बहुत मार्क्स लगेगा। सबसे पहले डिवाइड, ये देखिए जब आप डिवाइड करने में आओगे तो आपको पता चल जाएगा, आप सही तरह ये 75 है, ये कितना है 30 है, 75 और 30 अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका किसमें बटे में आएगा। यानी 75 और 30 को अगर आप काटोगे, मतलब आप उसको ऐसे लिखोगे ना 75/30, यही भाग करने का मतलब होता है। अगर आप इसको कट करोगे 5 से अगर कट कर देते 5 से 30 हो गया, 5 एकम 5, 2 और 5 पचम 25। अगर 3 से कट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा कितना 5, 5/2। यानी आपका इससे ऑपरेशन से 5/2 निकल गया, निकला। उसके बाद कौन सा हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अच्छा अब देख रहा होगा, देखिए लिखा था 15 - 2, ये हमारा बन गया था कि ये दो वैल्यू को हमने इंटरचेंज कर लिया था क्योंकि हम सी ऑप्शन ट्राई कर रहे थे। तो देखिए अगर हमने इसको सॉल्व किया, देखिए जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक चीज़ दिख जाएगी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर नीचे कुछ है और देखिए इसकी ये हमारा आ गया, इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करने से 75 डिवाइड भागे 3। सबसे पहले हम भाग को ही सॉल्व करते हैं। तो 75/30, 5 से काट लिया पहले तो 6 आ गया, 5 से काटा 15 आ गया, अब 3 से काटा तो ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, 5/2। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में ही है, यानी यहाँ मल्टीप्लाई और ये 5। तो क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहाँ से 10/2। यानी आपको एक जहाँ देखिए अभी ऊपर वाले में मैंने आपको कराया था, जहाँ बटे में कुछ आने लगे तो आप समझ जाइए कि संख्या कटने के वो ऑप्शन होने के चांसेस 0 के बराबर होते हैं। तो ये अगर कितना आ गया आपका 25, 25 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 25/2 ये आ गया। इसके बाद हम कौन सा प्लस का साइन, प्लस का इन दोनों लिखिए, देखिए प्लस का और इसका, अब इन दोनों का ये ऑपरेशन होगा प्लस 2 + 25/2। कुछ नहीं होता, बटे में 1 मान लेते हैं। यहाँ पे आपका एलसीएम एचसीएफ बटे वाली जो संख्या आप निकालते हो एलसीएम एचसीएफ वो भी आपका यहाँ यूज हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 + 25/2 यानी 29/2 आ जाएगा। तो क्या ये इससे होगा, जहाँ बटे में आने लगे वहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि वो ऑप्शन आपको कर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन तो आपका चला गया, तीसरा ऑप्शन आपका चला गया। अब आपको किस ऑप्शन में आओगे, तीसरा चला गया, पहला किस में आओगे, पहले में। चलिए पहला वाला लिखते, पहले में 5 और 15 को इंटरचेंज किया गया, किसको 5 और 15 को। देखिए पहले ही 15 दिया, 15 की जगह 5 ले गए, -15 यहाँ 5 दिया तो यहाँ 15 लिख देंगे, प्लस 75 डिवाइड 30 और मल्टीप्लाई 2। चलिए सबसे पहले ये देख लो, यहाँ फिर वही ऑपरेशन हो रहा है, तो यानी हमको तो समझ में आ गया ही नहीं है। चलिए लेकिन करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ से अभी सॉल्व किया था तो कितना आया था 5/2 आया था, और जब इसके साथ ऑपरेशन किया था यहाँ मल्टीप्लाई की, ये साइड तो चेंज नहीं हो रहा था, तो कितना आ गया था क्या है, हाँ तो यहाँ क्या, अभी इसको देखिएगा, इसको तो कट सकता है। 75/30, 6 से काटा था, 5 से काटा था, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 2 25 55 25, 3 से काटा तो ये 2 आ गया और ये कितना आ गया 5। अब देखिए मल्टीप्लाई परफॉर्म करते तो इन दोनों के बीच में ये 5/2 और ये 2, तो ये देखिए कट गया,
कहीं कहीं कट भी जाता है, इसलिए सॉल्व जरूर करिए। ये 2 से कट गया तो यहाँ ऑपरेशन कितना आ गया, इस पूरे ऑपरेशन को अगर हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा आ गया 5। अब देखिए डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करना होगा। ये 5 इसके सामने आगे साइन कौन सा प्लस का है, और इसके आगे कौन सा प्लस का, ये नहीं इसके साथ, इसके आगे तो माइनस का साइन। ये 5 और ये 5 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 15, तो -5 आ जाएगा। क्या -5 आ रहा, नहीं, यानी ऑप्शन 1 भी हमारा नहीं है, ऑप्शन 1 भी हमारा नहीं है। देखिए ये क्वेश्चनों में आपका टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। इन क्वेश्चनों के लिए क्यों आपसे लेगा, क्योंकि ये टाइम आप यहाँ जो अपने घर पे बैठे हो प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आप ऐसे क्वेश्चन करना भी नहीं है, उनको करने की कोशिश करना है, क्योंकि जरूरी नहीं जो आप करो वही आ जाए, क्योंकि वो वैल्यू कुछ भी रख सकता है। हाँ ये बात होती है कि जब आप इनको 3 ऑप्शन ट्राई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर कौन सा है। टाइम लेगा लेकिन आपका क्वेश्चन सही होगा। आप तीसरा कर लिया, पहला कर लिया, आप कौन सा कर लिया, दूसरा कर लिया, कौन सा कर लिया, दूसरा। 30 और 15 को इंटरचेंज करना है। पहला 15 था तो उसको हमने 30 रख दिया, -5 + 75 डिवाइड 30 की जगह क्या है 15 × 2। चलिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड इन दोनों के बीच जो 75 और 15, तो कितने 15 बना 75 यानी 5 आ गया। उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई वाला हो गया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो 10 आ गया। कितना आ गया 10। उसके बाद प्लस किया जाता है, देखिए 10 और 30 कितना हो गया 40। ये इस 30 के साथ क्यों लिया, क्योंकि 10 के आगे प्लस लिखा है और 30 के आगे जिसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता वो भी प्लस माना जाता है। तो जोड़ेंगे तो सेम साइन वालों को ही जोड़ते हैं। तो 30 और 10 कितना हो गया 40, और 40 में अगर 5 किया कितना आएगा 35। कितना आएगा 35, और इसको हमारा वो सेटिस्फाई करता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। देखिए ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। अगर ऑप्शन ये यहाँ आंसर नहीं निकलता तो हम सीधे सीधे डी लगा देते। क्या लगा देते, डी लगा देते। तो इन 2 क्वेश्चनों में मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में टाइम जरूर लेंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है आपके लिए कि आपको इन क्वेश्चनों को यहाँ घर पर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आप इनमें अगर टाइम दोगे 1 मिनट का, क्योंकि 1 ही मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और अगर तीसरा भी देखते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस तरह से शब्दकोश में दिखाई देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस तरह से शब्दकोश में दिखाई देता है। शब्दकोश यानी डिक्शनरी में दिखाई देते हैं। डिक्शनरी में दिखाई देने का मतलब आपने देखा होगा अल्फाबेट के हिसाब से होता है, ABCD होती है, उसी अल्फाबेट के हिसाब से ही आपको फिट करना है। देखिए पहला शब्द दे दिया आई से स्टार्ट है, सारे शब्द आई से स्टार्ट है। फिर इसमें लिखा IACUNAE, IAMI, NAR, IACQER, IAM, इस टाइप के शब्द दिए। आपको इनको अल्फाबेट के हिसाब से रखना है। और उसके बाद ये आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो इनमें भी कोई ट्रिक काम नहीं करती है, इनमें आपको आप इनसे बना लो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कि आप ABCD लगाओ, इसमें आप इससे सॉल्व करना, इसी से ही सॉल्व करना। देखिए सब में आई है, तो सबसे पहले हमें आई लिखना होगा। हमें क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा। हमने आई लिख लिया, क्या लिख लिया, आई लिख लिया। सबसे पहले हमने आई लिख लिया। अब उसके बाद देखिए सब में दूसरे नंबर पे ए दिया है, तो वो भी लिख लिया, क्योंकि इससे हमारा कोई सॉल्व होगा नहीं। अब ये तीसरे वाले वर्ड पे आते हैं। अब तीसरा वाला वर्ड देखिए ABC, इन 5 में से कौन सा ऐसा है जिसमें तीसरा वाला वर्ड ABCD में पहले आता है। इसमें C आ रहा है, इसमें M आ रहा है, इसमें C आ रहा है, इसमें M आ रहा है, इसमें G आ रहा है। तो देखिए C M से तो पहले ही आता है, तो 2 में तो C आ रहा है, 2 में C आ रहा है, यानी 2 में क्या आ रहा है, 2 में C आ रहा है। किसमें आ रहा है, 2 में एक पहले में C आ रहा है और एक तीसरे में C आ रहा है। यानी इससे हम एक अंदाजा क्या लगा सकते हैं इसको शॉर्ट करने के लिए, कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो या तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए या 3 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों में C है। अगर हाँ इन दोनों में सेम मिल गया तो जरा इनका नेक्स्ट वर्ड देख लो। इसमें Q है, इसमें U है, तो पहला कौन सा होगा, Q आएगा कि C आएगा, तो तीसरा आएगा। यानी 3 और 1 हमको मिल गया, यानी जो भी हमारा आंसर होगा उसमें 3 और 1 जरूर होना चाहिए और स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो जरा ये देख ले लो, यहीं से हमको देखिए 3 और 1 इसमें भी मिल रहा है C में, और 3 और 1 D में भी मिल रहा है। यानी पहली बात B और A और B तो आपका कट गया, C और D हमारा मिल गया, 3 और 1। अब इन दोनों से हमें कोई लेना देना। अब हमें क्या देखना है, देखिए इस वाले में इसका तीसरा वर्ड क्या है, 4 है, और इसका कितना है, 5 है। अब हमें 4 और 5 की पोजीशन देखनी है कि 4 और 5 में कौन पहले रहा होगा। 4 में देखिए M लिखा है
और 5 पे जी लिखा है, तो कौन सा पहले आता है, जी आता है क्या एम आता है, तो जी आता है, यानी 5 है ना जी, तो 5 किसमें, डी में, ये हमारा हो गया डी। तो इसमें आपने देखा ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमको बैठाने होते हैं। तो सबसे पहले क्या देखिए आप यहाँ से, सबसे पहले आप इन वर्ड पे ही चलिएगा। देखिए आई सब में है, लिख लिया, ए सब में था वो लिख लिया, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ से हमारा सॉल्व नहीं होगा, तीसरे वाले जैसे ही वर्ड पे हम पहुँचे उससे हमें समझ में आएगा। तीसरे में यहाँ सी है, अब पाँचों में हमने देखा तो हाँ अल्फ़ाबेट में सी हमसे पहले आता है, लेकिन यहाँ तो सी 2 में आ गया। तो अब इन दोनों में उसका नेक्स्ट वर्ड देख लें, उसका नेक्स्ट वर्ड देख लें, क्योंकि अब तो ये तो हमें पता चल गया है कि यही दोनों पहले नंबर पे, या तो ये हो सकता है। अब दोनों का आगे वाला वर्ड देख लें, तो यहाँ क्यों था, तो जैसी बात है क्यों यू से पहले आता, तो हमें एक चीज़ तो मिल गई, 3 और 1, 3 और 1, यानी आंसर जो हमारा स्टार्ट होगा 3 1 से, बाकी उसके बाद ये बाकी चीज़ें फिट होंगी। तो ए और बी ये 4 से स्टार्ट था, 5 से, हमारा तो 3 से स्टार्ट होना था, तो ये कट गए, 3 और 1 होने चाहिए थे। लेकिन सी और डी हमने क्या देखा, इसमें भी 3 1 है, इसमें भी 3 1 है। अब इसमें हमने क्या देख लिया, इसमें तीसरा वर्ड, तो तीसरे नंबर पर 4 रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर 4, ये 4 रखा गया, और इसमें 5 रखा गया, यानी इसको रखा गया। अब हम चेक कर लेते हैं इन दोनों में क्या है। देखिए इसमें एम है, इसमें जी है, इनके देखिए आई ए तो कॉमन था, लेकिन इसमें एम है, उसमें जी, तो जी पहले आता है बाद में आता है, तो यानी 5 पहले होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन आपने देखे आज इसकी क्लास 1 की, और इंट्रोडक्शन मैंने इसीलिए लिखा था। और रीजनिंग क्या, रीजनिंग का आप मतलब सीधा, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीज़न, किसी भी चीज़ जो हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वही रीजनिंग होता है। अब इसके जो 3 क्वेश्चन और हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ये क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, इससे आप एक चीज़ खुश हो सकते हो कि हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन टाइम आपका लेंगे, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आप कर लोगे। और आप इन क्वेश्चन में टाइम जरूर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सही ही होंगे, गलत नहीं होंगे। चलिए बताइएगा रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी। जैसे ये 4 या 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद प्रॉपर इसकी रीजनिंग की क्लासेस मतलब टॉपिक वाइज लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे सबसे पहले पेपर कटिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेपर कटिंग बहुत पूछता है और बहुत से लोग उसको करते हैं और गलत भी हो जाता है, कि इनको करने के बाद पेपर कटिंग से इसका टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए जय हिंद।